नमस्कार, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. तो बच्चों, हम पाठ को आगे बढ़ाते हैं. एक साइकिल वाला है जो भिखारी से टकरा जाता है और अपने कपड़े झाड़ते हुए गुस्से में खड़ा होता है कि इन भिखारियों ने नाक में दम करके रखा है, यानी परेशान करके रखा है. आज परीक्षा का पहला दिन है और हम लेट हो गए यानी देर हो गई है हमें. तो ऐसा करते हुए गुस्से में वो साइकिल को उठाकर चलता बनता है. अब भिखारी वहां पर पड़ा रहता है और जोर जोर से चिल्लाता है, हाय भगवान, मेरी टांग टूट गई, अर्थात मेरे पैर टूट गया है. कोई तो मुझे उठाओ, कोई तो भला मानुष यानी अच्छा इंसान मुझे सड़क के किनारे बैठा दो. ए लाला, ए बाबू, मुझे सड़क के एक तरफ ले चलो रे. एक विद्यार्थी आता है, हाथ में बस्ता यानी थैला है. जब भिखारी जोर जोर से लोगों से मदद मांग रहा था कि मेरी टांग टूट गई, अर्थात मेरा पैर टूट गया है और मैं अंधा हूँ, मेरी चोट में से खून बह रहा है, तो कोई तो मुझे सड़क के किनारे तक दूसरी तरफ पहुँचा दो. सभी यहाँ से वहाँ जा रहे थे पर कोई उसकी मदद नहीं करता है. इतने में एक विद्यार्थी यानी छात्र है, वो अपना थैला लेकर उस बूढ़े भिखारी के पास आता है. अब विद्यार्थी क्या कहता है, अरे बाबा, क्या हो गया बूढ़े बाबा? टांग देखकर, अरे चोट ज्यादा लगी है. कटोरे में से पैसे रोटी आदि डाल देता है. लो बाबा, यह रहा तुम्हारा कटोरा, इसमें 7 रुपए है. विद्यार्थी उस बाबा के पास, अंधे बाबा के पास आता है और कहता है कि बाबा, तुम्हें तो बहुत ज्यादा चोट लग गई है, तुम्हारा कटोरा है वो गिरा पड़ा है, उसमें 7 रुपए है और वो रोटी के टुकड़े हैं वो सब के अंदर डाल देता है. भिखारी कटोरा लेकर करहाता होता है. करहाना मतलब एक जोर जोर से आवाज होती है ना, दर्द भरी आवाज. जब आपको कोई पीड़ा होती है, दर्द होती है तो आ करके आप आवाज निकालते हो ना, उसे क्या कहेंगे? दर्द भरी आवाज में चिल्लाना. जीते रहो बेटा, भगवान तुम्हें अच्छे नंबर से उत्तीर्ण करे. उत्तीर्ण करना यानी पास करे. मेरे राजा बाबू को, मुझ अंधे की लकड़ी कहाँ है? बेटा, मुझे सड़क के किनारे कहीं पेड़ के नीचे बिठा दो, भला होगा. जब विद्यार्थी उस बूढ़े बाबा के पास आता है और उसे विद्यार्थी को बूढ़े बाबा आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि वह लड़का उसके कटोरे में जो वस्तु बिखर गई थी उसे समेटकर उसके कटोरे को उस तक देता है. तब भिखारी उसे आशीर्वाद देता है और कहता है कि तुम मुझे वहां पर सड़क के किनारे एक तरफ बैठा दो तो भगवान तुम्हारा भला करेगा यानी अच्छा करेगा. विद्यार्थी लकड़ी थाम कर यानी पकड़ कर, लो यह रही लकड़ी. स्कूल की घंटी सुनाई देती है. अरे, पहली घंटी लग गई. आज परीक्षा का पहला दिन है. किंतु खैर, बूढ़े बाबा से, उठो बाबा, तुम्हें फुटपाथ पर बिठा दो. अरे, तुम्हारे पाँव में तो गहरी चोट है, खून बह रहा है. कलाई की घड़ी देखकर सोचता हुआ स्वयं से, उधर परीक्षा का समय और इधर यह अंधे बाबा, क्या करूं? अंतरात्मा की आवाज गूंजती है, इंसान की सेवा ही सबसे पहला कर्तव्य है, इंसान की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है. अब बच्चों देखो, उस विद्यार्थी को जिसके परीक्षा का पहला दिन था, उसको स्कूल की घंटी सुनाई दे गई थी. अब वो दुविधा में पड़ गया. क्यों? क्योंकि यहाँ अंधे बाबा उसके पैर से खून बह रहा था, उसे गहरी चोट लगी थी और उसे फुटपाथ पर बैठाने के लिए तो जा रहा था, पर उसका मन है इस बात का स्वीकार नहीं कर रहा था कि इतना खून बह रहा है इस बाबा के पैर से, तो उसे वो इस तरह से कैसे छोड़ दे. और वहाँ पर स्कूल की पहली घंटी भी उसे सुनाई दे गई थी. अगर वह स्कूल नहीं पहुँचता है तो परीक्षा में लेट हो जाएगा, अर्थात देर हो जाएगी जाने में. मन की अंतरात्मा अर्थात उसके मन की आवाज गूंजने लगी. वो क्या करे? एक तरफ बूढ़ा बाबा है और दूसरी तरफ परीक्षा है. करूं तो क्या करूं? यह बालक अर्थात विद्यार्थी यह सोचने लगा. तब उसके मन में विचार आया कि किसी भी इंसान की सेवा करना सबसे पहला कर्तव्य अर्थात हमारा फर्ज है. अगर किसी को हमारे मदद की ज़रूरत हो तो सबसे पहले हमें उसकी मदद करनी चाहिए, ये हमारा फर्ज है. और साथ साथ इंसान की सेवा करना भी तो हमारा धर्म है.
हमारे शास्त्र क्या कहते हैं कि एक इंसान को दूसरे इंसान की मदद करनी चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए, तो यह भी धर्म है और मेरा पहला कर्तव्य भी है। यह बात उसके मन में, अंतरात्मा मतलब उसकी आत्मा में गूंज उठी। तब विद्यार्थी क्या करता है, देखते हैं। विद्यार्थी बाबा से कहता है, चलो बाबा मैं तुम्हें अस्पताल पहुंचा दूं। विद्यार्थी सहारा देकर ले जाता है। अब विद्यार्थी है, उसने अपने परीक्षा को नजरअंदाज कर दिया और उसने क्या कहा कि यह बूढ़ा बाबा है, इसकी टांग में से खून निकल रहा है, इसलिए वह उस बाबा को अस्पताल यानी हॉस्पिटल ले जाता है अपने हाथों के सहारे से। अब दूसरा दृश्य चालू होता है। प्रधान अध्यापक का कक्ष है, अर्थात हेडमास्टर साहब का कक्ष है। प्रधान अध्यापक तख्ती पर, तख्ती यानी लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा जिसे हम बोर्ड कह सकते हैं, इसमें के पीछे प्रधान अध्यापक कुछ लिखते रहते हैं, अर्थात हेडमास्टर प्रिंसिपल साहब कुछ लिखते हैं। इतने में एक अध्यापक वहां पर आता है। अब अध्यापक और प्रधान अध्यापक के बीच का संवाद देखते हैं। अध्यापक, सर परीक्षा शुरू हो गई है, देवेंद्र सेन अभी तक अनुपस्थित है। अनुपस्थित होना यानी गैर हाजिर होना। प्रधान अध्यापक उनसे कहते हैं, क्या देवेंद्र, क्या बात हुई? वह तो मेधावी छात्र है। मेधावी यानी बहुत ही ज्यादा होशियार लड़का है। अरे भाई किसी को स्कूटर लेकर भेजो। लेकिन ठहरो, मेरे पास फोन नंबर है, पहले पता कर लेता हूँ। फोन उठाते हैं। हेलो हेलो हेलो, हाँ मैं प्रधान अध्यापक बोल रहा हूँ। अरे भाई देवेंद्र की परीक्षा शुरू हो गई है, आज पहला दिन है और वो क्यों नहीं आया अभी तक? अभी तक है? घर से निकले तो आधा घंटा हो गया, यानी 1 घंटे से ज्यादा बहुत समय हो गया, वह घर से तो निकल चुका है। हाँ, परीक्षा शुरू हुए 10 मिनट से ज्यादा हो गए हैं। पता लगाओ भाई, वह तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाला छात्र है, अर्थात वह तो पहले नंबर में पास होने वाला लड़का है, तो अभी तक वह शाला में क्यों नहीं पहुंचा? वह अपने अध्यापक से उस बात की जानकारी प्राप्त करने के लिए कहते हैं। उसे फोन रखकर, उसे तो घर से निकले बहुत समय हो गया है, आ जाना चाहिए। देखिए वह आ जाए तो मेरे पास भेजना। वैसे तो उसके साथ वाले लड़कों से मालूम करो कहीं एक्सीडेंट यानी दुर्घटना तो रास्ते में नहीं हो गई है। अध्यापक का जाना, कुछ ही देर में देवेंद्र का हाँफते हुए आना। अब विद्यार्थी है अर्थात देवेंद्र है, वो क्या कर बाबा को अस्पताल पहुंचाने जा रहा था, इसके कारण उसे बहुत ही ज़्यादा समय लग गया और यहाँ पर परीक्षा शुरू हो गई। वो बहुत ही ज़्यादा होशियार विद्यार्थी था, इसलिए जब वह कक्षा में नहीं आया तब उसके जो टीचर हैं, शिक्षक है, अध्यापक है, वो किनके पास गए? प्रिंसिपल साहब के पास गए और जाकर उनसे कहते हैं कि देवेंद्र जो हमारा बहुत ही ज़्यादा मेधावी अर्थात होशियार लड़का है, वो अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँचा है परीक्षा देने के लिए। तब उनके प्रधान अध्यापक है, वो घर पर फोन लगाने के लिए कहते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो अभी तक नहीं आया। जब उसके घर पे फोन लगाया जाता है तब पता चलता है कि अरे देवेंद्र तो बहुत समय पहले घर से निकल चुका है, अभी तक क्यों नहीं पहुंचा। तब उनके अध्यापक को और प्रिंसिपल साहब को चिंता होती है और वह विचार करने लगते कि कहीं उसके साथ रास्ते में कोई दुर्घटना तो नहीं घटी है। और इस बात की जानकारी प्राप्त करने के लिए वह अपने शिक्षक से कहते हैं कि जाओ देवेंद्र के बारे में पता करो। क्यों? क्योंकि वो तो प्रथम नंबर आने वाला लड़का है, जरूर रास्ते में कोई एक्सीडेंट या दुर्घटना घटी होगी जिसके कारण नहीं आ पाया है। यदि वो आ जाए तो तुम आप मेरे पास उसे भेज देना। तो विचार करो, जब बच्चा होशियार रहता है तो होशियार हो या ना हो, हर एक शिक्षक को अपने विद्यार्थी की बहुत ही ज़्यादा चिंता होती है, जैसे यहाँ इनके अध्यापक और प्रिंसिपल साहब को हुई। अब देवेंद्र है, जब प्रिंसिपल साहब और अध्यापक ये बात कर रहे थे उतनी देर में देवेंद्र दौड़ते हुए आता है। दौड़ने के कारण उसकी सांस फूल जाती है और वो हाँफने लगता है। देवेंद्र, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ श्रीमान? वह अध्यापक से पूछता है। प्रधानाचार्य, अरे देवेंद्र इतने लेट यानी देर से आना, कहाँ थे अब तक? देवेंद्र घबराया स्वर, सर अस्पताल सर।
प्रधानाध्यापक कड़क कर, अस्पताल? परीक्षा क्या वहां हो रही थी? और ये पेंट पे खून के धब्बे धब्बे यानी निशान पड़े हुए थे, कहीं गिर पड़े थे क्या? देवेंद्र प्रति उत्तर में जब प्रधान अध्यापक उनसे कहते हैं कि तुम परीक्षा शुरू हो गई, तुम अभी तक नहीं आए, तब देवेंद्र घबराते हुए स्वर में कहता है कि सर मैं अस्पताल गया था। तब उसके शिक्षक उसे डांटते हुए कहते हैं कि परीक्षा अस्पताल में हो रही थी जो तुम अस्पताल में गए, और तुम्हारे पैंट पर यानी पतलून पर ये खून के निशान कैसे लगे हुए हैं? तब देवेंद्र उनसे कहता है कि जी नहीं, एक अंधे बूढ़े भिखारी को किसी ने साइकिल से टक्कर मार दी थी, अर्थात उन्हें गिरा दिया था। उसकी टांग ज्यादा जख्मी हो गई थी। जख्मी हो जाना यानी घायल हो जाना, बहुत ही ज्यादा गहरी चोट लगना। उसे तुरंत इलाज की जरूरत थी। इलाज यानी उपचार की और जरूरत यानी आवश्यकता थी, इसीलिए अस्पताल में भर्ती करवा कर आ रहा हूँ। क्षमा चाहता हूँ सर। देवेंद्र बताता है कि जब मैं रास्ते से आ रहा था तो एक भिखारी को किसी साइकिल वाले ने टक्कर मारकर गिरा दिया, जिसके कारण उसके पैर को टूट गया है, उसके पैर से खून निकल रहा है और उसे बहुत ज़्यादा गहरी चोट लगी है, इसलिए मैं उसे अस्पताल छोड़कर आ रहा हूँ। अस्पताल में भर्ती करवा कर आने के कारण मुझे थोड़ी समय ज़्यादा अर्थात मैं लेट आया हूँ, मैं इस बात की माफ़ी चाहता हूँ। तब प्रधान अध्यापक, शाबाश बेटे, यह जानते हुए भी कि परीक्षा का समय है तुमने अपना कर्तव्य निभाया। कर्तव्य निभाना यानी अपने फर्ज को पूरा किया है। इंसान की जिंदगी इस परीक्षा से बहुत बड़ी और कीमती है। कीमती यानी बहुत ही ज्यादा मूल्यवान है। जाओ परीक्षा में बैठो, कमरा नंबर 4 में तुम्हारा रोल नंबर है। देवेंद्र जाता है, प्रधानाध्यापक फोन उठाते हैं। जब प्रधानाध्यापक को हेडमास्टर साहब को ये बात पता चलती है कि देवेंद्र परीक्षा में इसलिए लेट आया कि वह एक भिखारी को अस्पताल छोड़ने गया था क्योंकि वह बहुत ही ज़्यादा घायल अवस्था में था, तब प्रिंसिपल साहब उसे शाबाशी देते हैं अर्थात उसकी प्रशंसा करते हैं और उससे कहते हैं कि सचमुच तुमने अपनी जिंदगी की परीक्षा में इस परीक्षा से ज़्यादा महत्व दिया, तुमने उस बूढ़े बाबा को वहाँ तक छोड़ा। सचमुच इंसान की जिंदगी है वह क्या है, हम बहुत ही ज़्यादा मूल्यवान है और तुमने अपने इस कर्तव्य को पूरी तरह से निभाया या अपने कर्तव्य का पालन किया है। ऐसा कहकर प्रधान अध्यापक है वो फोन उठाकर उसके पिता को समाचार देते हैं। प्रधान अध्यापक कहते हैं, हेलो सेन साहब। हाँ, देवेंद्र आ गया। रास्ते में किसी बूढ़े का एक्सीडेंट यानी दुर्घटना हो गई थी, उसे अस्पताल भर्ती करवा कर आया है। अरे भाई, इस परीक्षा में तो पास हो ही गया, किंतु इससे भी बड़ी इंसानियत यानी मानवता की परीक्षा में भी पास हो गया। ऐसे होनहार सपूत के पिता हैं आप, बधाई हो। होनहार यानी बहुत ही ज्यादा क्या होता है, अच्छे लक्षणों वाला, और सुपुत्र यानी बेटा है, तो आप बहुत अच्छे लक्षणों वाले बेटे के पिता हैं। मैं आपको इस बात की बधाई देता हूँ। बच्चों, उस समय देवेंद्र चाहता तो उस बूढ़े भिखारी को छोड़कर परीक्षा के लिए जा सकता था, परंतु उसने मानवता को अपना धर्म समझा। उसे ऐसा लगा कि यदि वो परीक्षा में शायद नहीं दे पाएगा तो परीक्षा दूसरी बार भी दी जा सकती थी, परंतु यदि उस बूढ़े भिखारी को कुछ हो जाता या उसकी जान चली जाती तो वह दूसरी बार नहीं आ सकती थी। यह बात को मद्देनजर रखते हुए उसने अपने कर्तव्य का पालन किया और उसे अस्पताल पहुंचाया। उनके प्रधान अध्यापक ने जब इस बात को जाना तब उसे शाबाशी दी और उसने कहा, उसके पिता से गर्व के साथ कहा कि आप ऐसे होनहार बेटे के पिता हैं कि जिसे ने जिंदगी की परीक्षा भी और मानवता की परीक्षा भी उत्तीर्ण कर ली है। सामान्य परीक्षा में तो वो प्रथम आता ही है, परंतु आज वो जिंदगी की परीक्षा में भी प्रथम आया। बच्चों, जब भी कभी ऐसा मौका मिले हमें किसी की मदद करने का, तो हमें कभी भी उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि मानवता की रक्षा करना हमारा धर्म है। और यदि कोई इस तरह से सड़क पर हमें मिले तो हमारा कर्तव्य है, हमारा फर्ज है कि हम उसकी मदद करें। तो आज हमें इस पाठ में से बहुत कुछ सीखने के मिला कि इंसान है, एक परीक्षा में यदि फेल हो जाता है
या परीक्षा में नहीं पहुंच पाता है तो वह परीक्षा दोबारा दी जा सकती है, परंतु इंसानियत की परीक्षा है उसमें इंसान को पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आ गया ना बच्चों पाठ समझ में। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।